हमारा आज का नावल मुकद्दर की स्याही। माजिदा जब छोटी थी तो बाप फौत हो गया। चचा चची से अपने घर ले गए। इसकी बेवा माँ जवान थी, वो अपने वालिदैन के घर चली गई तो गांव में रिवाज के मुताबिक इसकी दूसरी शादी कर दी गई। यूँ माँ बेटी और जुदा होगी। अब माजिदा अपने चचा चची के रहमो करम पर जिंदगी के दिन गुजारने लगी। जब वो 16 बरस की हुई, खूब रंग रूप निकाला। गांव में इसकी खूबसूरती का चर्चा होने लगा। शमशीर गांव के जिम्मेदार का बेटा था, वो भी एक खूबरू नौजवान था। मैट्रिक के बाद कॉलेज में तालीम हासिल करने शहर चला गया। जब छुट्टियों में घर आया तो अक्सर खेतों में सैर को निकलता। तब माजिदा भी खेतों में काम करने जाती। वो माजिदा को किन अखियों से देखते जिनमें पसंदीदी के जज्बात होते। जब कभी शमशीर का सामना होता वो शर्मा जाती। दोनों बचपन में साथ खेलते थे लेकिन अब बात ना करते थे। देहात की खुली फजा में परवरिश पाने वाली लड़कियां पर्दे की पाबंदी से आज़ाद होती हैं। बचपन में सभी बच्चे साथ खेलने की वजह से एक दूसरे से आशना होते हैं। बड़े होकर माशरती पाबंदियां मासूम ज़माने के इन साथियों को जुदा कर देती है। यही हाल माजिदा और शमशीर का था। वो अब ज़माने की पाबंदियों में जकड़े हुए थे। दिल अभी तक एक दूसरे के लिए बचपन की खुशगवारियों से मामूर थे। वक्त ने कुछ मौका दिया, दोनों को बातचीत का मौका मिला तो एक दूसरे से अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। यूं अब लोगों की नज़रों से छुप कर बातें कर लेते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे बातें कर रहे थे कि एक औरत ने देख लिया और जाकर माजिदा की चच्ची को बता दिया। अपनी लड़की की खबर लो, कुछ पता भी है? तबाही तुम्हारे घर मंडला रही है। जिम्मेदार और मिजारे का भी कभी मेल हुआ है? माजिदा की चच्ची ने शोर से कहा। थोड़ी सी इज्जत है हम गरीबों की, वो भी तुम्हारी भतीजी मिट्टी में मिला देगी। इस दिन माजिदा गारी तो चचा ने इसे खूब मारा और इसका घर से निकलना बंद कर दिया। इन्हीं दिनों एक दूर के रिश्तेदार का पैगाम माजिदा के लिए आया हुआ था। इस शख्स का नाम एहसान था। एहसान माजिदा की उम्र काफ़ी बड़ा था, मेहनती आदमी था। अपनी मेहनत से ठेकेदार बन गया। इसकी बीवी मर चुकी थी, 2 बेटे थे। इसकी खुशहाली देखकर माजिदा के चचा ने ये रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया और झटपट भतीजी की शादी एहसान से कर दी। माजिदा को सोचने समझने का मौका भी ना दिया गया। इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। वो रोती सिसकती अपने शोहर के साथ चली गई। शमशीर दिल से माजिदा का गिरविदा था। ऐसे माजिदा की शादी का बहुत दुख हुआ। वो बेबस था, बाप के सामने दम नहीं मार रहा सकता था। माजिदा का गिराना इसके अहम पल्ला नहीं था, इसलिए वो मायूस हो गया और हमेशा के लिए अपने गांव छोड़कर चला गया। माजिदा का शोहर उम्र पर रसीदा था, दोनों का जोड़ ना था। वो शोहर को ज़हनी तौर पर कबूल ना कर सकी मगर बेजारी का इज़हार नहीं कर सकती थी। ज़बरदस्ती इसके घर में गुजारा करने पर मजबूर थी। ताहम इसे शोहर के साथ अपने चचा और चची से भी नफरत हो गई। शादी के बाद वो अब चचा और चची से मिलने ना जाती थी। ताहम एहसान अच्छे दिल का मालिक था। वो माजिदा का खास ख्याल रखता था। जानता था कि बीवी इसको पसंद नहीं करती वो और गमज़दा रहती है, तभी इसे खुश रखने की कोशिश करता था। साल बाद माजिदा ने बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अशमा रखा गया था। बिल्कुल खूबसूरत शक्ल में माँ पर थी। लोग कहते बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। मुझे पाकर माजिदा यानी मेरी माँ अपने गम भुलाने लगी। वो मुझसे दिल भुलाने की कोशिश करती। 4 साल में 2 और बच्चों को जन्म दिया। अब वो 5 बच्चों की माँ थी और 2 सौतेले बेटे भी पहले से मौजूद थे। मेरे इन सौतेले भाइयों में से एक का नाम सहेल और दूसरे का नाम रियाज था। ये छोटे ही थे जब मेरे माँ से इनके वालिद ने शादी की थी। मैं अपने वालिदैन की शफकत के साए तले पली बड़ी। मेरे ये सौतेले भाई जो माँ की ममता से बचपन से महरूम हो गए थे, वो मेरी माँ को अपनी माँ जानते थे। हम तीनों छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। हम भी इनसे प्यार करते थे क्योंकि हम सब का बाप एक ही था। बेशक माएँ अलग अलग थी। मैं 16 बरस की थी जब वालिद साहब एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी माँ की ज़िंदगी में ठहराव आ चुका था। एक बार फिर अब्बा के वफ़ात से मोनचाल आ गया और घर का निज़ाम दरम बरम हो गया। अब्बा के वफ़ात के 6 साल बाद एक दिन अम्मा इसी गांव गई तो वहाँ एक शादी में इनका सामना शमशीर से हो गया। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ने जुदाई के ज़माने का हाल एक दूसरे को कह सुनाया। माजिदा बेवा थी और शमशीर की बीवी मर चुकी थी। इसने मेरे वालिदा से कहा, कुदरत ने हमें एक बार फिर जायज़ तरीके से एक हो जाने का मौका दिया, क्यों ना हम शादी कर लें। अम्मी ने जवाब दिया, शमशीर ये मुमकिन नहीं है, मेरे बच्चे हैं और 2 बड़े हो चुके हैं, अब कभी मुझे शादी की इजाज़त नहीं देंगे। तुम इनकी परवाह ना करो, वो तुम्हारे सौतेले बेटे हैं, बड़े हो चुके हैं तो खुद को संभाल लेंगे। तुम मुझसे निकाह कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। गर्ज इसने इस कदर इसरार किया कि मेरी माँ इस पर राज़ी होगी। शायद वो सोचती होगी कि शमशीर मालदार है, इसके साथ शादी होगी तो हम तीनों छोटे बच्चों को सहारा मिल जाएगा। माँ को खदशा था कि बेटी जवान है और दोनों छोटे लड़के भी खासे समझदार हो चुके हैं, वो भी बड़े भाइयों का साथ देंगे। तब मैं क्या करूँगी? हम शमशीर ने ये निकाह पर राज़ी कर लिया कि फ़िलहाल बच्चों को इनके बाप के घर रहने दो। जब हम निकाह कर लेंगे तो फिर इनको किसी तरह समझा बुझा कर ले आएंगे। घर आकर मेरी माँ ने अपनी ज़रूरत का कुछ सामान बांधा और एक दिन वो सुबह ये कहकर चली कि कुछ दिन के लिए साथ वाले गांव एक रिश्तेदार के फूफी के पास जा रही हूँ, वो बीमार है और इनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जल्द लौट आऊँगी। पहले मेरी कुछ समझ में ना आया, जब गौर किया तो समझ गई कि माँ ने कुछ देर शमशीर के साथ बात की थी। एक आधा
जुमला मेरे कान में भी पड़ा था। मैंने अपने सौतेले बड़े भाइयों से कहा कि माँ से शमशीर निकाह की बात कर रहा था, कहीं वो इसके साथ निकाह करने ना चली गई हों। हो सकते मैं आगे सोच भी ना सकते थे जिस औरत को माँ का दर्जा देते थे वो ऐसा काम करेगी। वो अभी वालिद के सदमे को ना भूली थी। ये सदमा मेरे लिए जानगा था। बड़े भाइयों ने सुनकर गान ली और वो भी सदमे में नडाल हो गए। वो सोच भी ना सकते थे कि इनके मरहूम बाप की इज्जत पर माँ ऐसा दाग लगाएगी। हर कोई कहेगा कि देखो इसकी माँ भाग गई है। इनके लिए ये ऐसा दाग था जिसे हम बच्चों के आंसू भी ना धो सकते थे। कुछ दिनों बाद माँ की जुदाई से नीम जान होगी। रो रो कर भाइयों की मिन्नतें करने की, अल्लाह ने के वास्ते कुछ करो, मुझे माँ से मिलवाओ, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। भाइयों को मालूम हो चुका था कि माँ ने शमशीर से निकाह कर लिया और इसने शहर में मकान लेकर वहाँ हमारी माँ को रखा हुआ है। मैं रोती माँ से मिलने की जिद करती, तब भाई समझाते, बहन जिद सब्र करो, अब तुम्हारी एक गैर आदमी के घर जाकर रहना ठीक नहीं है। ये तुम्हारे वालिद का घर है और हम तुम्हारे भाई हैं। तुम्हारा अपने बाप के घर में रहना ही मुनासिब है। क्या पता वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करे, क्योंकि हम इसके घर हरगिज़ कदम नहीं रखेंगे। माँ और रब्ता करेगी भी तो अब यहाँ आकर नहीं रह सकती। वो अब हमारे बाप की बेवा नहीं है बल्कि एक और शख्स की बीवी बन चुकी है। इसने हमें आगाह किए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। बरादरी को भी इत्मीनान में नहीं लिया, घर से निकल गई, हम सबको छोड़ दिया। कैसे अब यहाँ लौट कर आ सकती है। बड़े भाई को ठीक कह रहे थे। तो मैं लड़की थी और मेरा दिल नरम था, माँ से बहुत मानूस थी, इसके बगैर सांस नहीं आता था। इतनी दिल को तकलीफ थी कि बता नहीं सकती थी। छोटे भाई भी बड़े भाइयों को हम नवा हो गए। वो कहते कि न जाने सौतेले बाप की इस मिजाज का है, जो रूखी सूखी है, जो भी तकलीफ है सब कबूल कर लो मगर यहीं रहो। तुम्हारी उम्र ऐसी है कि एक कदम भी तुमने घर से बाहर निकाला तो ज़माना हमें खा जाएगा। ऐसी बातें करके वो मेरे बाप के वास्ते देकर भाइयों ने मुझे अपने पास रोक लिया। जब खुद भी ठंडे दिल से माँ की इस कदम पर गौर करती तो गुस्सा आता। माँ से दिल बर्दाश्त होती थी। अपने छोटे भाइयों को भी गम था जो मुझसे ज़्यादा मुस्तरिब थे। माँ ने इनके दिलों का सुकून लूट लिया था। अब हम तीनों सौतेले भाइयों की मर्जी पर चलने पर मजबूर थे। वही हमारे बड़े और करता धरता थे, हम इनकी मलकियत थे। बड़े भाइयों के रिश्तेदारों ने शादी करवा दी। भाभियाँ आ गई तो मैं और दोनों छोटे भाई गोया इनके नौकर मुलाजम बन कर रह गए। पहले भाई का स्कूल जाते थे, भाभियाँ के आने के बाद वो इनका स्कूल जाना भी छोड़ दिया। मैं दिल महसूस कर रह गई। अब मेरे भाई सारा दिन घर के कामों में लगे रहते, बाहर के काम में करती, सौदा साल फलाते, बाकी वक्त आवारा फिरते। वह ज़िंदगी की खुशियों से बहुत दूर हो चुके थे। इधर मेरा हाल भी भाभियों ने बुरा कर दिया था। सारा दिन घर के काम करवाती है। जब इनके यहाँ बच्चे हो गए तो इन बच्चों को भी मैं उठाती, नहलाती, खिलाती पिलाती। बड़े भाई बीवियों को कुछ ना कहते, ये थक जाती हैं, इनको भी आराम करने दिया करो। एक दिन ऐसा आया कि मेरे कपड़े चथड़ों जैसे हो गए। नंगे पाँव सैन में चलती फिरती और बाल सूखे मैल के जेल से भरे थे। मेरे छोटे भाइयों की हालत भी ऐसी ही थी कि इनके चेहरे देख कर तरस आता था। ज़रा सी गलती पे भाभियाँ शिकायत करती और भाइयों से खूब मरवाती। एक माँ की मौजूद ना होने से लानत अलामत डांट पकाड़ हमारा मुकद्दर बन गई थी। हम ये जुल्म सितम सहते, माँ को बुरा भला कहते जो जिंदा थी, हमारे लिए जीते जी मर चुकी थी। इंतहाई अजियत में 5 साल गुजरे। एक दिन जबकि दोनों बड़े भाई अपनी बीवियों को लेकर किसी गांव शादी में गए थे, मैं अकेली उदास बैठी थी। छोटे भाई सो रहे थे। दोपहर का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने माँ खड़ी थी। वो मुझे गले लगाने के लिए वलाना आगे बढ़ी तो मैं पीछे हट गई। तब वो हाथ जोड़ कर बोली, बेटी मेरी बात सुन ले, एक बार बात सुन ले। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब कहा, देख मेरी बच्ची, तुम्हें दूसरी शादी मेरी मजबूरी थी। जिससे शादी की इसने तीनों को संभाल करने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारे सौतेले भाई मेरे और तुम्हारे दरमियान बाढ़ बनकर हायल हो गए। इन्होंने जूदा बार बार खिलवाने के मुझे तुमसे मिलने ना दिया। जवाब में खिलवाया कि अगर माँ वापस आई तो घर में कदम ना रखने देंगे, इसकी टांगें तोड़ देंगे। हम शमशीर खान को भी लिहाज ना करेंगे जिसने हमारा लिहाज नहीं किया। इस वजह से मैं नहीं आती थी, कहीं वो फसाद ना करें। आज मालूम हुआ कि ये गाँव गए हो, तुम लोग घर पर हो तो मैं आ गई। अगर इस दोजों से निकलना है तो मेरे साथ चलो, अपने भाइयों को भी राज़ी करो। मैं तुम तीनों को लेने आई हूँ। बाहर गाड़ी मौजूद है। कुछ देर सोचा, फिर माँ की बात समझ में आ गई। वाकई हम जन्नत में थे। मैंने भाइयों को जगाया। पहले इन्हें समझाया, बेचारा खुद भी इस अजाबनाक माहौल से छुटकारा चाहते थे। जब माँ ने रोकर इनको गले लगाया तो इन्होंने भी माँ की बात मान ली। हम तीनों ने कोई सामान ना लिया। जैसे बैठे थे वैसे ही माँ के साथ घर से बाहर निकले। शमशीर की गाड़ी में बैठ के हमें शहर ले आए। नए कपड़े दिलवाए। बहुत अच्छा सलूक किया। भाइयों को स्कूल में दाखिला कराया। हर तरह से हमारी ज़रूरत का ख्याल रखता। शमशीर वाकई बहुत अच्छा इंसान था। हम बेशक दोजों से निकल के जन्नत में आ गए थे। शमशीर ने मेरे भाइयों को पढ़ाया लिखा दिया और मुलाजमतों में लग गए। मेरी शादी एक अच्छे घराने में करा दी। आज हम सब अपनी ज़िंदगी में सिमट
گئے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزارے ہیں۔ کہتے ہیں سوتیلے باپ اچھے نہیں ہوتے، کوئی کہتا ہے سوتیلی ماں بری ہوتی ہے، ایک ایسا تجربہ الگ ہے، مگر میں یہاں یہی کہوں گی کہ سبھی انسان ایک سے نہیں ہوتے۔ میری ماں سوتیلی تھی تو اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے بہترین ماں تھی، اور میرا باپ سوتیلا تھا تو وہ ایک بہترین اچھا انسان تھا۔ اس کی وجہ سے ہم اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوئے۔ ایک شمشیر ہمیں اپنی پناہ میں نہ لیتا اور ہم ماں کے پاس نہ آتے تو شاید ہمارا مقدس سیاہی کی نظر ہو جاتا۔